हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करेंगे आज का वीडियो, जिसका कि टॉपिक रहने वाला है एरीज सोल ट्राइब का जनवरी 2025 कैसा रहने वाला है। इस टॉपिक पे वीडियो होने वाला है। ये 2025 का जो मंथली रीडिंग है, फर्स्ट मंथली रीडिंग है और फर्स्ट जो मंथली रीडिंग है वो शुरू होने जा रही है एरीज सोल ट्राइब के साथ। और यहाँ पे मेरे मुंह से अगर गलती से 2024 निकल जाए या कुछ और गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियोस मैं 2024 में ही बना रही हूँ, बट ये जनवरी 2025 के लिए है, एरीज सोल ट्राइब के लिए है। और अगर आप की नाम राशि या फिर आप लोगों का सन साइन, मून साइन या फिर आप राइजिंग से देखते हैं असेंडेंट यानी कि लग्न राशि, अगर कुछ भी है एरीज मेष राशि, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। और 2025 एरीज सोल ट्राइब के लिए वैसे भी खास रहने वाला है, क्योंकि आपके ही प्लेनेट, आपके ही देवता जिसको बोलते हैं मार्स, मंगल देव का रहने वाला है 2025 ये साल। तो जैसी एनर्जी आप लोग कैरी करते हैं, जैसे कि आप काफ़ी पैशनेट होते हैं, काफ़ी एग्रेसिव होते हैं और काफ़ी इम्पल्सिव होते हैं। अगर कोई काम कराना हो और कोई करके ना दे रहा हो या मुश्किल हो तो एरीज वालों को बोलो, वो करके देंगे। मतलब वर्क गेट डन, वो वाला कि येन केन प्रकारेण काम तो करा ही देना है। काम की क्वालिटी कैसी है, परफेक्शन से हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन करना है, जल्दी करना है, अकम्प्लिश करके देना है टास्क, तो एरीज वालों को दे दो। ठीक है, तो ऐसा ही है ये साल। और जैसे कि आपकी एनर्जी से ही मैच कर रहा है, सो आप लोगों की कलेक्टिव एनर्जी से ही बनती हैं रीडिंग्स। ठीक है, सो बहुत ध्यान से गाइडेंसेस भी सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पे कि ना ये साल जो है काफ़ी एग्रेशन भी लेके आएगा। और एग्रेशन ऑलरेडी आप लोगों के अंदर भी है, तो उसको चैनलाइज करना है आपने अपने काम में, और उसको चैनलाइज करना है आपने अपनी लाइफ के दूसरी चीज़ों में, ना कि लोगों पे एग्रेशन को उतारना है या फिर रोड रेज करना है। क्योंकि एक्सीडेंट्स हो जाना, झगड़ा हो जाना, कोर्ट केस, लिटिगेशन और सर्जरीज हो जाना, इवन ना, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें 2025 में बहुत कॉमन रहेंगी। तो यहाँ पे मैं आपको कार्ड्स दिखाना शुरू कर रही हूँ। 8 ऑफ वॉन्ड्स है, पहला ही कार्ड आया है कि चीज़ें तो बहुत तेज़ी के साथ होंगी, एरीज सोल ट्राइब के साथ होनी ही है, क्योंकि साल ही ऐसा है। और यहाँ पे द मून का कार्ड आया है, 4 ऑफ सोर्ड्स आया है, और यहाँ पे आया है चैरियट का कार्ड, गुड, और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, वाव, और यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, और 4 ऑफ पेंटिकल्स है, पेंटिकल्स के इतने सारे कार्ड्स। ठीक है, पेज ऑफ कप्स है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसी आपकी एनर्जी है और जैसी इस साल की एनर्जी है, उसी के हिसाब से कार्ड्स आए हैं, उसी के हिसाब से रीडिंग यहाँ पे बन रही है। सबसे पहला कार्ड आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स का। 8 ऑफ वॉन्ड्स होता है कि चीज़ें तेजी के साथ होंगी, प्रेसिजन के साथ होंगी, और यहाँ पे तो परफेक्शन भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि जितने भी वॉन्ड्स हैं 8 के 8 कहीं ना फोकस्ड होके एक निशाने पे जा रहे हैं और एक सीधी गति में जा रहे हैं, एक दूसरे से पैरेलल जा रहे हैं, और बहुत ही प्रेसिजन वर्ड को बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है, क्या बात है। तो बहुत ही प्रेसिजन के साथ जा रहे हैं, परफेक्शन के साथ जा रहे हैं, और एक डिटरमिन्ड वे में जा रहे हैं कि इनका फोकस यहीं पे है। तो यही आपका पूरा थीम रहने वाला है 2025 का, जनवरी का, कि एक ना बहुत फोकस्ड वे में काम करेंगे। हो सकता है आपने अपने मन में कोई रेजोल्यूशन लिए हों कि जनवरी में ये तो करके दिखाना ही है, और ढेर सारे रेजोल्यूशंस ले रखे हों, और हो सकता है जनवरी में आप अपना पूरा जी जान लगा दें उन चीज़ों को अकम्प्लिश करने में। और यहाँ पे ये चीज़ भी है कि कुछ ऐसा अनफोल्ड होगा जनवरी के मंथ में ना आपकी लाइफ में। मोस्टली अगर इसको देखूँ मैं तो ये करियर में, वर्क प्लेस पे है, कि एकदम से तेज़ी से चीज़ें होना, तेज़ी से कोई डिसीजन लेना, कोई नई जॉब मिलना, जॉब चेंज कर लेना, जॉब में अपना ऑफिस चेंज कर लेना, शिफ्ट कर लेना, ट्रांसफ़र हो जाना और प्रमोशन हो जाना इवन। तो जितनी भी चीज़ें हैं, या कोई टास्क आपको दिया है तो उसे अकम्प्लिश कर लेना और अपने टारगेट्स कंप्लीट कर लेना, और सबसे पहले कंप्लीट कर लेना और सबसे अच्छे से कंप्लीट कर लेना। तो ये इस तरह की एनर्जी है कि जो भी डिसीजंस होंगे लाइफ में वो तेज़ी के साथ होंगे। यहाँ पे कुछ लोग रिश्तों में
हो सकते हैं, रिलेशनशिप में हो सकते हैं, प्यार में हो सकते हैं, तो वहाँ पे भी चीज़ें जो हैं तेज़ी के साथ अनफोल्ड होंगी। यानी कि हो सकता है आप काफ़ी टाइम से किसी को लाइक करते हैं या कोई आपकी लाइफ में है, आप कमिटमेंट देने वाले थे लेकिन अभी आप हिम्मत नहीं कर रहे थे, 2024 ऐसे ही निकल गया ढीला ढाला कि देखते हैं करते हैं, तो हो सकता है आप लोगों ने कमिटमेंट दे दें, हो सकता है कोई आपकी लाइफ में आए, हो सकता है आप लोगों की शादी की या कमिटमेंट की या इस तरह की बातें कोर्टशिप्स की आगे बढ़ें। तो इस तरह का ढेर सारा एस्पेक्ट है। और जनवरी में ना एक चीज़ ये भी आई है गाइस, ये भी आपने ध्यान रखिएगा, ये एज अ क्वेश्चन आई है, ये प्रिकॉशन है आप लोगों के लिए कि क्योंकि ना यहाँ पे ऑफिस का काफ़ी आया है, यहाँ पे 95% ना ये ऑफिस का ही आया है। कुछ 5% केसेस में है जो मैंने लव रिलेशनशिप के रिगार्डिंग आप लोगों को बताया है, लेकिन यहाँ पे मोस्टली ये एक ऑफिस पॉलिटिक्स मुझे दिख रही है। तो ये भी हो सकता है कि आप जनवरी में 2025 की शुरुआत में ही ऑफिस पॉलिटिक्स के शिकार हो जाएं, ये हो सकता है। कुछ लोगों के केस में जो ऑफिस नहीं जाते हैं तो डेफिनेटली उनके एनवायरनमेंट में, उनके घर पे इस तरह का माहौल हो सकता है कि 4 लोग मिलके आपकी बिचिंग करें। ऑफिस पॉलिटिक्स तो खैर ऑफिस के लिए हो गया, बिचिंग करना और आपका फ़ायदा उठाना और आपकी इमेज टार्निश करना, आपके खिलाफ जो है साजिश से रचना, ठीक है, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। और हो सकता है ये लोग बड़े आपके मुंह पे मीठे मीठे बनते हों। तो इन सब चीज़ों का है यहाँ पे कि इस तरह की चीज़ों से आपको सावधान रहना है। घर में, ऑफिस में अपनी चीज़ों का ध्यान रखें, चीज़ें चोरी भी हो सकती हैं। और कुछ फॉल्स एलिगेशंस लग जाना, कुछ फॉल्स र्यूमर उड़ जाना, आपके बारे में कोई अफवाह फैला देता है, फालतू के आरोप लग जाना, ठीक है, उस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि कार्ड्स यहाँ पे ना इस तरह से ही आए हैं कि बहुत सारे लोग हैं। अब कुछ लोग हैं जो घर पे इन चीज़ों से त्रस्त हैं और कुछ लोग हैं जो ऑफिस में इन चीज़ों से त्रस्त हैं, और कुछ लोग इतने भाग्यवान हैं, इतने फॉर्चुनेट हैं कि उनका दोनों का माहौल ऐसा हुआ है। इविल आई है, कुछ लोगों का ना नेगेटिव एनर्जी है आपके ऑरा के आसपास। कुछ लोग हैं जो आपको तरक्की करते हुए देख के जलते हैं, जेलसी की फीलिंग है, और उनकी जो नज़रें हैं वो अच्छी नहीं हैं। और एक ये भी होता है कि किसी को देख के उसको बद्दुआ देना, हाय लगाना, इस तरह का भी ढेर सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे यही है कि ये इतने सारे लोग हैं आपके साथ क्लोज रिलेशनशिप में हैं, आस्तीन के ही सांप बने हुए हैं, आपके अपने सगे संबंधी हो सकते हैं। तो इसमें क्या रहता है गाइज, आप एकदम से सबको ना ताला नहीं लगा सकते हैं कि तुमसे किसी से बात नहीं करनी, ऐसा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे यही है कि आप थोड़ा सा एक स्टेप 2 स्टेप बैक जाके ना चीज़ों को देखें, अच्छे से ऑब्जर्व करें, अपने मन की बातें, अपने प्लान्स खास करना। ये तो मैं पूरा 2025 के लिए आपको बताऊंगी, ये रिसोल टाइप आप लोग अपने प्लान्स किसी को नहीं बताएंगे। 2025 में जो भी करना है जब वो हो जाएगा तब सबको पता चल जाएगा। अपने प्लान्स किसी को नहीं बताने, आपने अपने प्लान्स किसी को बताए, ठीक है। जनवरी का तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, पर मैं पूरे साल का थीम भी फील कर पा रही हूँ आप लोगों के लिए। आपने अपने प्लान्स इधर किसी को बताए और उधर वो प्रोजेक्ट रुक गया, उधर वो चीज़ रुक गई, ठीक है। जब वो चीज़ हो जाएगी वो अपने आप सबको पता चलेगी। तो पहले पहले किसी को बताने की जरूरत नहीं है, सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देना किसी चीज़ को या कुछ भी, और अपनी तरफ से तो आप शेयर भी नहीं करेंगे। मतलब एक होता है कि सुनी सुनाई बात होके ना एक दूसरे से लोगों को पता चलती है, वो बात ठीक है, लेकिन अपनी किसी भी चीज़ों को, अपनी सक्सेस को, इस तरह की चीज़ों को, अपने प्लान्स को आप टाइम से पहले रिवील नहीं करेंगे। क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इविल आई जिसको बोलते हैं, आपके अराउंड ना नज़र लग जाना, नज़र टोक हो जाना, इस तरह की चीज़ें काफ़ी सारी हैं। तो यहाँ पे ना एक रेमेडी मैं आपको दे रही हूँ, आप पूरा साल भी इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको कोई भी यूज़ कर सकता है, ऐसा नहीं है कि आपके लिए ही है। लेकिन आपकी इस तरह की एनर्जी है कि ढेर सारा ईविल आई है, तो आप ना एक चुटकी नमक अपने नहाने के पानी में डाल लें, एक बकेट में एक चुटकी डाल लें और उसके साथ नहाएं, ठीक है। और ये आप करें जब तक आपको राहत ना मिले इस चीज़ से ना, ये आप करते रहिएगा। और यहाँ पे चैरियट है, तो एक बीच का रास्ता निकालना, दो चीज़ों के बीच में बैलेंस बनाना, ये हो सकता है काफ़ी सारे लोगों को जनवरी में अपने घर की लाइफ में और अपने ऑफिस की लाइफ में बैलेंस बनाना पड़े। काफ़ी सारे लोगों को अपनी इंटरनल लाइफ और एक्सटर्नल लाइफ में एक बैलेंस बनाना, सोशल लाइफ में और प्रैक्टिकल लाइफ में, मतलब पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाना। तो बैलेंस आपको चाहिए जनवरी में ना। जनवरी में कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी कि आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। अपनी खुद की ऊर्जा आप कहाँ दे रहे हैं, उससे आपको क्या मिल रहा है, उन चीज़ों में बैलेंस करना, ठीक है। पैसा आ कितना रहा है, पैसा खर्च कितना हो रहा है उन चीज़ों पे, क्योंकि पैसे के भी बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं। और
कुछ ना आप सीखेंगे, और कुछ भी जो सीखेंगे, जो भी स्किल सीखेंगे, कुछ भी एक्सपीरियंस करेंगे, कोई ट्रेनिंग आप ले सकते हैं, कंपनी आपको ट्रेनिंग के लिए भेज सकती है, कुछ भी इस तरह की चीज़ें हैं, ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं उस ट्रेनिंग के रिगार्डिंग। तो उसमें ना जिसको बोलते हैं एक्सेल करते हुए, ये महारथी जो चैरियट होता है, यानी कि महारथी रथ, महारथी किसको बोलते हैं, जो रथ को चलाने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होता था, तो किसी चीज़ में एक्सपर्टीज गेन करते हुए, किसी चीज़ को बहुत अच्छे से सीखते हुए, उसकी कमांड अपने हाथ में लेते हुए, इवन कि यहाँ पे प्रमोशन अगर आपके रुके हुए हैं ना, तो 2025 की जनवरी में ही हो जाएंगे। बहुत अच्छे चांस है। रुकी हुई चीज़ें, जितनी चीज़ें रुकी हुई थी, जिनमें कोई नज़र टोक जैसी चीज़ लगी हुई थी, जिनमें चीज़ों में ऑब्स्टेकल आए हुए थे, गवर्नमेंट के रिगार्डिंग बहुत सारे लोगों के काम अटके हुए थे, इवन कुछ लोग बाहर जाना चाहते हैं, वीज़ा डॉक्यूमेंट इस तरह की चीज़ों में उलझे हुए हैं, डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट कर दिए हैं लेकिन फाइल आगे नहीं बढ़ रही है। तो इस तरह की चीज़ें ना आपकी जनवरी में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ट्रैवलिंग का भी काफ़ी आस्पेक्ट आया है। आप ओवरसीज ट्रैवल कर सकते हैं, आप फॉरेन ट्रैवल कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं। बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच यहाँ पे जनवरी में रखने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह का ही एस्पेक्ट सब जगह से आ रहा है। पैसे को लेके मुझे लग रहा है आप लोगों को कोई क्रंच चल रहा है गाइस, तो वो क्रंच भी यहाँ पे ठीक हो जाएगा। और इनसिक्योरिटी जो है पैसे को लेके, ये हो सकता है कि 2024 में सभी थमा थमा रुका रुका रहा हो, क्योंकि आपकी एनर्जी से मैच करने वाला वो साल ही नहीं था, और आपकी हर कोशिश के बावजूद ना आपको उस तरह का सपोर्ट नहीं मिला है किसी भी चीज़ में। पैसे की आवक भी उतनी नहीं रही है, पैसे का खर्चा बहुत ज़्यादा रहा है। तो यहाँ पे खर्चा कंट्रोल होगा, मैंने बोला आप लोग बैलेंस बनाएंगे और पैसे की आवक बढ़ेगी, क्योंकि पैसे के तो बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। तो इनसिक्योरिटी जो भी है ना, वो आप लोगों की दूर होगी। हो सकता है आप जनवरी में कोई हेल्थ इंश्योरेंस ले लें, या कोई प्लान ले लें, या वैसे कोई इंश्योरेंस ले लें, लाइफ इंश्योरेंस वगैरह जो होती हैं, या वैसे भी अपने पैसे को आप सेव कर सकते हैं, अपने पैसे को आप इन्वेस्ट कर सकते हैं बहुत अच्छी जगहों पे। इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग बहुत अच्छा ये कार्ड होता है। तो जनवरी में हो सकता है आप कुछ इस तरह की स्कीम लेंगे जहाँ पे आपका पैसा टाइम के साथ साथ लीगली बहुत अच्छे से बढ़े। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ड्रीम 11 पे टीम बना लो, सट्टा खेल लो, लॉटरी, इस तरह की चीज़ें नहीं। मतलब जायज़ तरीके से जो पैसा बढ़ता है ना, वहाँ पे आप लोग इन्वेस्ट करेंगे। और यहाँ पे पैसे के ना न्यू रिसोर्सेज भी जनरेट हो सकते हैं। जनवरी के महीने में बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि वो एक काम करते हैं, लेकिन उन्होंने साइड बाय साइड एक और काम शुरू कर लिया। ठीक है, छोटे से ही, बिल्कुल छोटे से लेवल से शुरू होगा ये काम, और बिल्कुल इंडिविजुअल लेवल पे होगा, और अपने ही दम पे होगा। और एक एक करके जो हम टाइनी स्टेप्स, बेबी स्टेप्स लेते हैं, वो आप लेंगे। तो जनवरी में ना उन चीज़ों की फाउंडेशन रखी जानी है जो एक बड़ा काम बाद में बन जाएगा। हो सकता है उसके बाद आप अपनी जॉब भी छोड़ दें। 2025 में ये भी है, अगर पूरा मैं आपको बताऊं, कि हो सकता है आपका ये काम बढ़ते 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 इतना बढ़ जाए कि आप अपना जॉब भी छोड़ दें, लेकिन आप अभी कोई रिस्क नहीं ले रहे हैं। आप अपने जो एग्जिस्टिंग काम है ना, उसके साथ में ही एक काम शुरू करेंगे यहाँ पे, जहाँ से आपको पैसे का बरकत आएगी, पैसा आएगा। और इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे है, ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, ये पेज ऑफ कप्स है, यानी कि प्यार के रिगार्डिंग भी लाइफ में, मैंने बोला है ना, बैलेंस लेके आ रहा है जनवरी। हो सकता है आपने लव लाइफ को बहुत इग्नोर किया हो, काफ़ी महीनों से अपने काम में बहुत मशरूफ रहे हो, बट यहाँ पे है, लाइफ आपको बोल रही है 2025 के शुरू में ही आपको क्लियर इंडिकेशन दे रही है कि भाई प्यार भी बहुत ज़रूरी है, पार्टनर भी बहुत ज़रूरी है, इंटीमेसी भी ज़रूरी है, और रिलेशनशिप भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे जनवरी में आप अपने पार्टनर के साथ भी रिलेशनशिप्स को बैलेंस करेंगे, उनको टाइम देंगे, उनको प्यार करेंगे, और उनके साथ घूमने फिरने के प्लान बनाए जा सकते हैं। और आप अगर सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में कोई आ सकता है, और ये आपके वर्क प्लेस से, अगर आप काम करते हैं तो वर्क प्लेस से ही आएगा इंसान, आपके साथ में ही है, अभी भी आपके आसपास ही हैं। वहाँ से प्रपोजल मिलना, या आप उनको प्रपोज करें, बातें आगे बढ़ना, डेट पे जाना, घूमने फिरने जाना, पार्टी करना, तो इस तरह की चीज़ें इस कार्ड से आई हैं। तो यहाँ पे लव लाइफ भी आपकी है कि हाँ, जनवरी में वहाँ पे भी नई नई चीज़ें होंगी। और पैसे के लिए भी है कि पैसे का भी कोई नया रिसोर्स आप लोग ढूंढेंगे। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। यहाँ पे जो भी आप जनवरी में काम करेंगे ना, चाहे आप घर पे हैं चाहे आप जॉब पे हैं, दोनों ही जगहों पे ना आप लोगों को सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पे ये आपकी मदर का सपोर्ट हो सकता है, आपकी सिस्टर का, ठीक है, और आपकी वाइफ का सपोर्ट हो सकता है, या आप ऐसे काम करेंगे जहाँ पे फेमिनिन एनर्जी से रिलेटेड काम होता हो, क्रिएटिविटी का कोई काम हो सकता है जो आप
नया काम शुरू करें, या हो सकता है किसी क्रिएटिव फील्ड में आप काम करें, एग्जिस्टिंग जो आपकी जॉब है वहाँ पे आपको ट्रांसफ़र देके किसी और ब्रांच में शिफ्ट कर दिया जाए जहाँ पे आपका काम मोर ओवर ना क्रिएशन का या क्रिएटिविटी का होगा। और क्रिएटिविटी के काम आप वैसे भी कर सकते हैं, कुछ लिखना, ठीक है, और कुछ क्रिएट करना, डिजिटली कुछ क्रिएट करना, अपना कोई चैनल बनाना, अपना कोई पेज बनाना, उसको प्रमोट करना, उस तरह की चीज़, अपने नए बिजनेस को सोशल मीडिया पे लेके आना, ठीक है, ऑनलाइन अपने बिजनेस को लेके आना, इस तरह की चीज़ें हैं। या फिर आप लेडीज़, जितना भी लेडीज़ का जो भी होता है, एपरल्स हो गए, गारमेंट्स हो गए, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, इस तरह की चीज़ें, ज्वेलरी, इस तरह की चीज़ों में आप नया काम शुरू कर सकते हैं। तो ये है जहाँ से बहुत सारा पैसा आएगा। बेसिकली कुछ भी क्रिएटिव काम करके या कुछ भी फेमिनिन एनर्जी के रिगार्डिंग काम करके आपको पैसा बहुत अच्छा आ सकता है। जनवरी में आपको इस तरह के आइडियाज़ आ सकते हैं। कुछ आइडियाज़ मैंने भी आपको दिए हैं और कुछ आइडियाज़ आपको अपनी इंट्यूशन से मिलेंगे। और अगर आप कन्फ्यूज़ हो जनवरी में कहीं भी, तो आप अपनी मदर इन लॉ से, ठीक है, और आप अपनी वाइफ से, या जो भी आपके घर में है, बड़ी बहन जिनको आप मानते हैं, कोई समझदार जो लेडी हैं आपके आसपास, आप उनसे सलाह ले सकते हैं और उनकी सलाह से आगे काम कर भी सकते हैं इफ़ यू आर कन्फ्यूज, जो कि आप ज़्यादा कन्फ्यूज रहते नहीं हैं एरीज सोल ट्राइब। और यहाँ पे क्योंकि ना ये साल की नए साल की और फर्स्ट मंथ की रीडिंग है, तो बहुत अच्छे से गाइडेंसेस मैं आपको दूंगी, क्योंकि जैसा साल का पहला महीना चलता है ना, एक तरह से हमारा माइंड एक्सेप्ट कर लेता है कि यार ये साल ऐसा चढ़ गया है, अब ये ऐसा ही रहने वाला है। तो हमें कोई भी नेगेटिविटी हार्बर नहीं करनी है अपने माइंड में। यहाँ पे है बियॉन्ड इल्यूजन, ठीक है, ये कार्ड और ये कार्ड, इन दोनों का थीम एक जैसा ही है। हालांकि अलग अलग डेक से हैं, अलग अलग कार्ड हैं, बट इनका थीम एक है। तो 2025 अगर मैं बोलूँ ना, वैसे तो सभी के लिए मोटा मोटा यही रिजल्ट देने वाला है, बट एरीज सोल ट्राइब के लिए खासकर, क्योंकि कार्ड्स इस तरह के आए हैं, आपके भ्रम टूटेंगे ढेर सारे। ये भ्रम हैं कुछ लोगों के लिए, लाइफ के कुछ एस्पेक्ट्स को लेके भ्रमित हो सकते हैं आप, इल्यूजन में हो सकते हैं, धोखे में हो सकते हैं, धोखेबाज लोगों से घिरे हुए हो सकते हैं। तो यहाँ पे है कि ये चीज़ें हैं, आप इल्यूजन में हैं, लेकिन 2025 आपको बियॉन्ड इल्यूजन लेके जाएगा और ये जर्नी इजी नहीं होती है। तो ये हो सकता है कि जनवरी के मंथ में ऐसा कुछ हो कि आपका कोई भ्रम टूटे, उसके लिए आप तैयार रहिएगा, ठीक है, क्योंकि जब हमारे भ्रम टूटते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा शौक लगता है। और यहाँ पे है पॉसिबिलिटीज़ हैं, ढेर सारी न्यू पॉसिबिलिटीज़ के दरवाजे खोलेगा। जनवरी में ही आपको अपने साल का थीम पता चल जाएगा कि यार इस साल की एनर्जी ना बहुत डिफरेंट है यार। 2024 तो ना बड़ा रो रो के कट गया मेरा, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा ही तेज़ी के साथ चीज़ें हो रही हैं। चीज़ें इतनी तेज़ी के साथ होंगी, न्यू पॉसिबिलिटीज़ इतनी तेज़ी के साथ आपकी लाइफ में आएंगी कि आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरी स्पीड कम पड़ रही है शायद। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं गाइस। यहाँ पे माइंड है और यहाँ पे ये मून है और यहाँ पे बियॉन्ड इल्यूजन है। ये तीनों कार्ड ना एक चीख चीख के बोल रहे हैं कि भैया अपने माइंड को, अपने इल्यूजन को, अपने भ्रम को ना हावी नहीं होने देना है जनवरी के महीने में, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी सारा टाइम और एनर्जी इस माइंड की नेगेटिविटी ने आपका जो है ख़राब कर दिया है और अब इसको बहुत ज़्यादा हावी नहीं होने देना है। और स्लोइंग डाउन है, तो स्लोइंग डाउन के लिए ये होता है कि जब भी कोई चीज़ स्लो डाउन होती है, चाहे आप डिप्रेशन में आ गए हैं, चाहे आपकी हेल्थ ख़राब हो गई है, चाहे कुछ भी चीज़ है, चीज़ें रुक गई हैं, कोई रुकावट आ गई है किसी चीज़ में, चीज़ आगे नहीं बढ़ रही है, तो इट मीन्स इट इज़ डेस्टिन्ड टू बी सो। यानी कि ये ऐसे ही डेस्टिन्ड था कि हाँ अभी स्लो ही होना था। तो क्योंकि ये स्पीड होती है, स्पीड को हम कंट्रोल नहीं करते हैं, चीज़ों की स्पीड, लोगों की स्पीड, हमारी स्पीड, लाइफ की स्पीड जो है ना यूनिवर्स कंट्रोल करता है। तो कभी होता है कि स्पीड बहुत तेज़ होती है, जैसे कि जनवरी 2025 में रही है, और कभी बहुत स्लो रहती है, जैसे कि अगर मैं चैनलाइज करूँ इस चीज़ को बहुत एग्जैक्टली, तो 2024 के ना आखिरी महीने हो सकता है एरीज सोल टाइप के साथ ना बहुत स्लो रहे हो, कि चीज़ें बढ़ ही नहीं रही है, बड़ी मंडेन सी लाइफ हो गई है, सुबह उठे हो काम पे जाओ, आके सो जाओ, नथिंग इज़ वर्किंग आउट, कुछ भी काम नहीं कर रहा है, और जिस हिसाब से हम काम करना चाहते हैं उस हिसाब से काम नहीं करना है, इस तरह की चीज़ें हुई होंगी गाइस। तो यहाँ पे है यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, लेकिन वो जो चीज़ें हैं, वो जो गोल बनाए हुए हैं लाइफ में, हो सकता है कि उनकी स्पीड स्लो रही हो सकता है कि टाइमली ना हुए हो, बट अब टाइम आ गया है। सो जनवरी में हो सकता है कोई गोल जो मैंने बताया ना कि आप लोगों ने सेट करके रखा हुआ है 2025 को ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये करना है। तो जो भी आपने गोल्स बनाए हुए हैं ना, आपको यहाँ पे शुरुआत होती हुई दिख जाएगी कि हाँ
शुरुआत हो गई है भाई, गोल जो है अकम्प्लिश मैं करने लगा हूँ। कम्युनिकेशन इज द की। यहाँ पे मैंने बोला है ना कि कम्युनिकेशन को आपको ना ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि एग्रेशन वाला साल है। आप खुद बहुत एग्रेसिव सोल ट्राइब है, ज़्यादा ध्यान देते नहीं है बात करते हुए कि सामने वाले को क्या चुभेगा। जो आया फट से बोल दिया, जो आया डंडे की तरह मार दिया, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन जो है प्रॉब्लम कर सकती है, और ये प्रॉब्लम आपको जनवरी में ही दिख जाएगी होती हुई, अगर आप अपनी कम्युनिकेशन पे काम नहीं करेंगे। और यहाँ पे है वर्क थ्रू योर फियर्स। कुछ डर हो सकते हैं, कुछ अनजाने डर, कुछ दबे हुए डर हो सकते हैं। कोई इंसान कितना भी बहादुर हो और कितना भी एक बोलते हैं ना कि इसको डर नहीं लगता है, उसको भी डर लगता है, ठीक है, लेकिन डर के आगे ही जीत है। तो जितने भी आपके फियर हैं, अनजाने डर हैं, जिन जो बिल्कुल बेसलेस हैं, उनका बेस भी आपको नहीं पता है, उन पे आपको काम करना है और आगे बढ़ना है। लक इज ऑन योर साइड, आपकी साइड में है भाई। जनवरी में जो है लक आपको सपोर्ट करेगा गाइस। क्लेम कीजिएगा इस बहुत प्यारी सी पॉजिटिव सी रीडिंग को, क्योंकि 2025 की पहली रीडिंग है इस तरह से ये। और जैसा पहला महीना रहता है, ओवरऑल माइंड मान लेता है कि मेरा साल ऐसा ही रहने वाला है। लॉर्ड गणेशा, भगवान गणेश की आप पूजा कर सकते हैं। भगवान गणेश हमारे सबसे प्यारे से भगवान हैं, जिनकी की पूजा करना, जिनको की प्रसन्न करना सबसे आसान है। तो आप बुधवार के दिन इनकी पूजा कर सकते हैं, और कोई भी नया काम शुरू करने से पहले भगवान गणेश की आराधना कर सकते हैं। ओम गंग गणपतये नमः इनका मंत्र होता है। तो कोई भी नया काम शुरू करना है, क्योंकि ना ये विघ्न विनाशक होते हैं। क्योंकि मुझे कार्ड्स की थीम देख के लग रहा है कि आपके काम बहुत रुकते हैं, आपके काम में विघ्न बहुत पड़ता है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी बहुत है, नज़र लगाने वाले लोग बहुत हैं। इसलिए मैं तो यही बोलूँगी कि आप ना जब तक आपका काम कंप्लीट ना हो जाए, किसी को भनक ना लगने दें कि कोई काम शुरू हो रहा है। और यहाँ पे भांग है, एडिक्शन। तो एडिक्शन, जिस जिस तरह के आपको एडिक्शंस हैं गाइस, वो सारे छोड़ने हैं आपने। 2025 की जनवरी में रेजोल्यूशन बना लीजिए। बहुत तरह के एडिक्शंस हैं आप लोगों को। कुछ लोगों को है कि चाय बहुत पीते हैं, कुछ लोग हैं कॉफ़ी बहुत पीते हैं, कुछ लोग हैं कि एरेटेड ड्रिंक्स बहुत लेते हैं, कुछ लोगों का है कि टीवी बहुत देखते हैं, कुछ लोगों का है नींद, तो मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि नींद तो ऐसा नहीं है कि आप है, और कुछ लोगों का है कि वज़न बढ़ गया है, कुछ बैड एडिक्शंस लग गए हैं, वो सारे छोड़ने हैं। ये आपने रेजोल्यूशंस अपने सेट करने हैं। और यहाँ पे भैरव है, डिस्पेलिंग फियर। अब देखो ये फियर वाला कार्ड आया था, उस टाइम पे मुझे इतना समझ नहीं आया था कि कौन से फियर हैं। तो आपके ना कुछ अनजाने डर हैं, कुछ डर होते हैं बिल्कुल ही बेसलेस, कि भाई डर लगता है। किस चीज़ से डर लगता है? अंधेरे से डर लगता है। क्यों लगता है पता ही नहीं। तो ये अनजाने डर होते हैं, और देखा जाए तो अंधेरे में क्या है, लेकिन हम सबको अंधेरे से डर लगता है। तो ये जिस भी तरह के फियर है ना, और आप लोगों की जो एनर्जी है आपके ऊपर, जो ये मैंने बोला ना, किया कराया भी है, ईविल आई भी है, नेगेटिव लोग हैं आपके आसपास। आपके घर के आसपास जो भी भैरव मंदिर हो ना, वहाँ पे जाके आप भैरव जी की पूजा कीजिए। उनसे जो अनजाने डर हैं, और ये जो घबराहट सी बनी रहती है, बेचैनी सी बनी रहती है, अपने फ्यूचर को लेके जो एक एंग्जाइटी रहती है, वो ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप कीजिएगा जरूर। और यहाँ पे है ओवरबर्डन से नो टू रिलीज बर्डन। तो यहाँ पे ये है कि जनवरी में हो सकता है वर्क प्लेस पे भी आपको ना आपके बॉस वगैरह या आपकी एचआर टीम या आपकी खुद की टीम इस तरह से आपके साथ करे कि सारा बर्डन आपके ऊपर डाल दिया। यानी कि 4 लोगों की टीम है, लेकिन सारा काम आपके ऊपर कर दिया, क्योंकि आप वर्कोहोलिक है। आप कहेंगे ठीक है भैया तुम जाओ, मैं कर लेता हूँ, मुझको तो काम कंप्लीट करके देना है। आप कंप्लीट कर लोगे एंड यू आर कैपेबल, आप कैपेबल भी हो, लेकिन उसमें क्या होगा कि टाइम के साथ साथ आप थकने लगोगे, आपकी खुद की एनर्जी खराब हो जाएगी, आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी, और बहुत ज़्यादा बर्डन आपके ऊपर आ जाएगा। और ये आपका एनर्जी भी है कि आप दूसरों की दुख तकलीफ, दूसरों के हिस्से का काम भी अपने कंधों पे ले लेते हो। और काफ़ी सारे लोगों को तो यहाँ पे ना डिस्क की प्रॉब्लम, लोअर बैक या फिर बैक की प्रॉब्लम, कंधों की प्रॉब्लम, ठीक है, फ्रोजन शोल्डर, शोल्डर में पेन, या फिर सर्वाइकल के इश्यूज भी हो सकते हैं। तो जनवरी में भाई जो भी आपको फालतू का काम दे, ठीक है, ना तो अपना जितना काम है उससे कम करना है, ना अपना जितना अपॉइंटेड वर्क है उससे ज़्यादा करना है। जितना आपका है उतना करो और बाय बाय। मना कर दो साफ साफ कि नहीं, ये काम मेरा नहीं है और इसको मैं नहीं करूँगा। लिसन टू योर इंट्यूशन है। 2025 ना पूरा ही आपको इस तरह के बहुत सारे मौके देगा, और जनवरी तो खास करके आपको अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुननी पड़ेगी, अंतरात्मा की आवाज़ सुननी पड़ेगी। वो तोड़ फोड़ करके चीज़ें करना ना तेज़ी के साथ, वो काम नहीं करेगा, क्योंकि एनर्जी बहुत डिफरेंट है पूरे साल की, पूरे मंथ की।
तो यहाँ पे आपको अपने ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुननी पड़ेगी, वो आवाज़ जो बिल्कुल सही चीज़ें बताती है। और अगर किसी चीज़ को माइंड में रख के आपने इस वीडियो को देखा है ना, किसी चीज़ का आंसर ढूंढने के लिए या फिर येस नो के लिए, या मैं गो अहेड करूँ इस चीज़ को कि नहीं, उसमें वेट है, अभी टाइम लगेगा। मुझे लग रहा है टाइम अभी फेवरेबल नहीं है उस चीज़ के लिए। नो तो नहीं आया है एंड अनलाइकली भी आया है कि अगर आप लगे रहे ना पैशनेटली कि नहीं मुझे तो करना ही है, मुझे तो अभी करना है इस काम को, तो वो हो जाएगा, लेकिन वो मज़ेदार तरीके से नहीं होगा। आपको उसको करने में ना मज़ा नहीं आएगा बिल्कुल भी करने के बाद। तो इसलिए आया है, वेट है, थोड़ा रुक जाइए और अपने आप चीज़ें ठीक होंगी। बी असर्टिव। और यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि कम्युनिकेशन इज द की भी आया था एक कार्ड कि या तो आप बोलते नहीं हैं, और जब बोलते हैं तो फिर कुछ ज़्यादा बोल देते हैं एग्रेसिवली। तो ये दोनों ही चीज़ों पे है कि बी असर्टिव, सही तरीके से अपनी बात कहनी सीखिए। अगर आपने कोई बात कही नहीं, उसका भी कोई फायदा नहीं है, या आपने कोई बात इस तरीके से कह दी है, ठीक है, कि आप मिसअंडरस्टूड हो गए हैं, सामने वाला आपकी बात को समझा ही नहीं है, इतने गुस्से में आपने कह दी, इतने आवेश में अगर आपने कह दी है, तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे बी असर्टिव, आपको बोलना भी पड़ेगा, आपको पोलाइटली बोलना पड़ेगा, आपको टू द पॉइंट बोलना पड़ेगा, प्रिसाइजली बोलना पड़ेगा, और इस तरह से बोलना पड़ेगा कि आपकी जो बात है ना सामने वाले के दिल में उतर जाए, ठीक है। ये आपका पूरा थीम है 2025 में, जनवरी में क्या है, कैसा है रहने वाला। रीडिंग कैसी लगी आप इसको क्लेम कीजिएगा, यूनिवर्स को थैंक यू बोलिएगा, क्योंकि 2025 की ये पहली रीडिंग है, मंथली रीडिंग। इसको आपने दिल खोल के शेयर करना है, कमेंट करना है, क्लेम करना है कमेंट में इसको, यूनिवर्स को या जिसको भी आप मानते हैं, जो भी आपके दिल में बसा हुआ है, जैसे मेरे मन में बसी हुई है माँ दुर्गा। तो इस तरह से आप कमेंट करके उनको धन्यवाद देंगे। एक बार एक नए साल को, एक ब्रांड न्यू ईयर को आप लोग यहाँ पे वेलकम करने जा रहे हैं। एक ब्रांड न्यू मंथ आप लोगों के लिए खुल रहा है, न्यू एनर्जीज हैं, ठीक है। भगवान गणेश का नाम लेके हर चीज़ शुरू कीजिएगा, और जितनी भी बाधाएं हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, नेगेटिव लोग हैं, वो सब आपकी लाइफ में से चले जाएंगे। और बहुत अच्छा ईयर है, आपका खुद का साल है, आपका अपना साल है ये। जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम इस साल में निचोड़ सकते हैं, जिस भी फील्ड में आपके सपने हैं साकार कर सकते हैं, उतना करने की कोशिश कीजिएगा। रीडिंग कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और लाइक कीजिएगा रीडिंग को, और बेल आइकन आप प्रेस कर सकते हैं। और अगर चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिस इज द टाइम, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।